तो मैग्नेटिज्म का लास्ट जो हमारा टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं और आज ये लेसन ओवर हो जाए। तो पहले तो ये समझ लो कि मैग्नेटिज्म ज़रूरी क्यों है और इलेक्ट्रिसिटी से हम कन्वर्ट क्यों कर रहे हैं मैग्नेटिज्म। जैसे मैंने हीट का एग्जांपल दिया था कि हमारे यहाँ पे हीट अगर प्रोड्यूस करनी है तो सबसे कन्वीनियंट ऑप्शन किसका है, इलेक्ट्रिसिटी से कन्वर्जन करना। और पहले हमेशा याद रखो जैसे जो इंजीनियरिंग साइड है उसमें चाहे सिविल हो, मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, इलेक्ट्रिकल हो, कंप्यूटर हो, कोई भी हो, तो ये सब में हम एनर्जी कन्वर्जन करते हैं। एनर्जी कन्वर्जन मतलब क्या है, जैसे फ़ैन में क्या कर रहे हैं, हम इलेक्ट्रिसिटी से फ़ैन को रोटेट कर रहे हैं और रोटेट से हम क्या, विंड एनर्जी, विंड यानी हवा, उसको हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। और किस तरह के ऑप्शन हैं, जैसे हम प्रेस कर रहे हैं तो प्रेस करते वक्त आयरन कर रहे हैं, हम इस्त्री कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इस तरह से हम एनर्जी कन्वर्जन कर रहे हैं। तो एन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म इनटू अनदर फॉर्म। तो हम हर तरह से हम सिर्फ एनर्जी का कन्वर्जन कर रहे हैं। जैसे फूड में क्या है, एनर्जी है। फूड कैसा बन रहा है, सोलर एनर्जी से, सन से फूड कन्वर्ट हो रहा। फिर फूड को हम खा रहे तो क्या कर रहे हैं, हम केमिकल एनर्जी, फिर उसको हम यूज़ कर रहे हैं काय में, फिजिकल एनर्जी। खाना खा रहे हम, चल रहे, तो हम एनर्जी को यूज़ कर रहे हैं, एनर्जी का हम कन्वर्जन कर रहे हैं। तो ये क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। उसी तरह से हम इलेक्ट्रिसिटी को भी मैग्नेटिज्म में कन्वर्ट करेंगे। लेकिन इसकी ज़रूरत क्या है, इलेक्ट्रिसिटी को मैग्नेटिज्म में कन्वर्ट करना, मैग्नेटिज्म को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करना। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ये एक अलग टॉपिक है, 3 टॉपिक है, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अब पहले ये समझ लो इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, अगर एक वायर है और एक वायर के अराउंड जो फील्ड है, जो जगह है, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, मैग्नेट के अराउंड जो जगह है उसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म यानी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर मैग्नेटिक फील्ड में कन्वर्ट करें या मैग्नेटिक फील्ड को अगर इलेक्ट्रिकल फील्ड में कन्वर्ट करें, या दोनों फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, दोनों ही फील्ड एट अ टाइम, एक ही वक्त पे दोनों भी अगर एग्जिस्ट, यानी एक ही टाइम पे अगर दोनों भी काम कर रहे होंगे तो हम उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो अब ये हो गया। अब इसके बाद में फिर हम क्या कर, फिर तुम बोलेंगे कि हमारे यहाँ पे इतने सारे वायर है तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस क्यों नहीं हो रही है। उसके इलेक्ट्रिक जो वायर है उसके आजू बाजू क्या रहता है, आइसोलेशन, इंसुलेशन किसके लिए, आइसोलेशन। इंसुलेशन क्या है, इलेक्ट्रिक वायर रहता, वायर किस तरह के रहते हैं, वायर हमारे कंडक्टर 3 टाइप के हमारे मोस्टली यूज़ होते हैं। 3 टाइप कौन कौन से, एक है गोल्ड, दूसरा है सिल्वर, तीसरा है कॉपर। गोल्ड क्यों यूज़ करते हैं, कॉस्ट की वजह से। तो गोल्ड क्यों यूज़ करते हैं, अब गोल्ड जो है वो है आज की तारीख में 50,000 रुपये 10 ग्राम, 50,000 रुपये का 10 ग्राम। तो कॉस्ट उसकी हमारे लिए कन्वीनियंट नहीं है, इसलिए हम उसको यूज़ नहीं करते। सिल्वर सेम रीज़न, आज क्या है, 60,000 रुपये किलो, 60,000 रुपये का 1 किलो, वो भी हमारे लिए कन्वीनियंट, कॉस्ट एफिशिएंट नहीं है, सस्ता नहीं है। तो फिर हम क्या यूज़ करते हैं, कॉपर। तो हम कॉपर यूज़ करते हैं। अब उसके बाद में फिर उसके, लेकिन कॉपर वायर, तुम्हारे घर में कॉपर वायर दिख रहा है हमारे को, नहीं, उसके वायर क्या रहती है, प्लास्टिक की कोटिंग। उसका पर्पज़ यानी उसका यूज़ क्या है, वो किस लिए रहता, इंसुलेशन। अब इंसुलेशन किस लिए में रहता, कि वो जो करंट है उससे जो फील्ड प्रोड्यूस होती है उसके आजू बाजू, उससे तुम्हारे को इफेक्ट नहीं पड़ना। अरे अब उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड का सबसे बड़ा एग्जांपल है वाईफाई तो समझे ना, जो वाईफाई तुम कनेक्ट करते हो वो क्या है, एक तरह की मैग्नेटिक फील्ड है। तुम्हारे मोबाइल से तुम एक मैग्नेटिक फील्ड तैयार कर रहे हो आजू बाजू, और वो वाईफाई, फिर उसमें रेंज आ गई। ऐसा तो नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड हर चीज़ को एक रेंज रहती है।
अब मैं यहाँ से बात कर रहा हूँ, तो ये ज़रूरी थोड़ी है कि अमरावती में की आवाज़ अकोला में जाएंगी। रेंज है, ये मेरी आवाज़ बस स्टैंड तक नहीं जा सकती। क्यों? रेंज है। क्या होता? कन्वर्जन हो रहा है। मैं जो साउंड एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा हूँ वो साउंड एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है काय में, एयर में, और वो डिस्पर्स हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। तो उस तरह से फिर एनर्जी का हम कन्वर्जन कर रहे हैं। अब ये क्या करेंगे फिर हम सीखेंगे कि इलेक्ट्रिकल कन्वर्जन कैसा होता है मैग्नेटिक फील्ड में, और वो ज़रूरी क्यों है, और एसी और डीसी। पहले एसी और डीसी देख लेंगे। हाँ, अब पहले सबसे पहले याद रखो कि मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड को मैग्नेटिक फील्ड में कन्वर्ट करने की ज़रूरत क्यों है? क्यों है? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड होती है रोटेट। तो मैग्नेटिक फील्ड का सबसे बड़ा प्रॉपर्टी यूज़ क्या है उसका? रोटेशन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड रोटेट नहीं होती। करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू द नेगेटिव। मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस कैसे हैं? वो रोटेट होती है, और उसके मैग्नेटिक फील्ड का रोटेशन का हमें यूज़ होता काय में होता है? जो तुम्हारी पानी की मोटर है, फ़ैन घूम रहा, इलेक्ट्रिक फ़ैन है, और कौन कौन सी चीज़ें? वॉशिंग मशीन। तो ये सब चीज़ें हमें कह रहे थे मोटर। अब जहाँ पे मोटर आ गई वहाँ पे आ गई मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को मैग्नेटिक फील्ड में कन्वर्ट करो, मैग्नेटिक फील्ड को इलेक्ट्रिक फील्ड में कन्वर्ट करो। क्या आ गया वहाँ पे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो ये सबसे बड़ा यूज़ है उसका। इसलिए जहाँ पर भी तुम्हारा फ़ैन आएगा तो वहाँ पे दोनों भी एग्जिस्ट रहते एक साथ, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड तुम्हारी यूज़ होगी। जो भी जब भी तुम्हारे को रोटेट करना है कुछ, तो वो किससे होगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से। तो ये सबसे बड़ा उसका यूज़ है। जैसा तुम्हारे पानी की मोटर है, तो पानी की मोटर में तुम क्या कर रहे हो? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर रहे हो? सक्शन में, यानी एयर में, और उससे क्या आ रहा? पानी आ रहा अपने फ़ैन में। क्या कर रहे हो तुम? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को विंड एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हो। वॉशिंग मशीन में क्या कर रहे हो तुम? इसको रोटेट कर रहे हो। तो ये क्या है? अगर जहाँ पे भी रोटेशन आया तो वहाँ पे क्या रहेंगे? मैग्नेटिक फील्ड। इसलिए हमें मैग्नेटिक फील्ड को पढ़ना, समझना ज़रूरी है। अब फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्यों पढ़ रहे हो हम? कि देखो, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड थी, मैग्नेटिक फील्ड थी, अलग अलग थी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्यों पढ़ रहे हो हम? पहले जो तुम देखे थे, पहले के तुमने फ़ैन देखे होंगे, तो फ़ैन बहुत बड़े रहते थे। पहले टीवी भी बहुत बड़े रहते थे। सब अभी रिड्यूस हो रहे। क्यों? जो तुम्हारे फ़ैन है उसका वेट भी कम हो रहा। क्यों? तो अभी कैसा है, हम जो है मैग्नेट डायरेक्ट यूज़ नहीं करते। यहाँ पे आ रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का कॉन्सेप्ट। जैसा हमारे को इलेक्ट्रिक फील्ड भी होना, मैग्नेटिक फील्ड भी होना, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड हम डायरेक्टली यूज़ नहीं करते। क्यों? क्योंकि मैग्नेट है, मैग्नेट रहता है हीवी करेंगे तो ज़्यादा लेंगे जगह। कोई भी डिज़ाइन में 3 चीज़ों का हमेशा याद रखना। कॉस्ट, यानी कीमत। जो चीज़ महंगी है वो बना के फ़ायदा नहीं है, वो बिकने में बहुत मुश्किल हो जाती है। फिर क्या है? साइज़। बड़ी चीज़ बनाएंगे, स्पेस ज़्यादा लेंगे, अफोर्डेबल नहीं है, और पावर कंजम्पशन, यानी क्या? अगर वो कम बिजली खपत करेंगी तो अच्छी है। कॉस्ट, साइज़, पावर कंजम्पशन, तो ये सारे उसके डिज़ाइन के कंसेप्ट हमें याद रखना होगा। तो ये वजह से फिर उसकी साइज़ भी छोटी होना, उसने ज़्यादा पावर भी नहीं यूज़ करना होना, तो साइज़ कम करेंगे तो फिर मैग्नेट यूज़ मत करो। मैग्नेट यूज़ नहीं करेंगे तो फिर मैग्नेटिज्म कैसा प्रोड्यूस होगा? तो वो यहाँ पे आ गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। क्या करते हैं? एक वाइंडिंग रहती है, मतलब एक क्या करते हैं, हम एक कॉइल लेते, पतरे लेते, और पतरे को जोड़ जोड़ के एक ऐसे कॉइल तैयार करते, और उसके ऊपर जो हम वाइंडिंग करते। तो हमारे इलेक्ट्रिकल के कोई भी दुकान के बाहर जाएंगे तो कैसे वायर लपेटता उसमें। तो वायर लपेटने से क्या होता है? वो जो डिवाइस है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह एक्ट करता, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म उसमें प्रोड्यूस होता। तुम क्या कर रहे हो? उसमें करंट दे रहे, लेकिन उसमें मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो रहा। ये सब हम आगे पढ़ेंगे इसमें भी, और वो मैग्नेटिज्म हम यूज़ करेंगे। तो अब ये देख लो पहले AC/DC। अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट।
अब AC और DC समझ लो। DC यानी क्या रहता है, डायरेक्ट करंट, और AC क्या रहता है, अल्टरनेट करंट। AC करंट कहाँ से आ रहा, वोल्टेज से। तो एक्चुअल में ये जो AC सप्लाई है ये AC वोल्टेज रहता है। AC वोल्टेज हमारे घर में आता, रेजिस्टेंस कांस्टेंट है। AC वोल्टेज अगर हम देंगे तो AC करंट मिलेगा, DC वोल्टेज देंगे तो DC करंट मिलेगा। वोल्टेज से करंट मिलता, करंट से वोल्टेज नहीं मिलता। आ रहा है इतना समझ में। तो AC वोल्टेज का सप्लाई देंगे तो AC करंट मिलेगा, DC वोल्टेज का सप्लाई देंगे तो DC करंट मिलेगा। AC यानी अल्टरनेटिंग करंट, DC यानी डायरेक्ट करंट। अब इसमें देख लो, यहाँ पे DC और AC लिख दिए। अब ये कौन सा है, DC में रहेगा तो DC करंट रहेगा, AC में रहेगा तो AC करंट रहेगा। अब AC करंट की डायरेक्शन दोनों तरफ बता रही, DC की सिर्फ एक तरफ। ऐसा क्यों, क्योंकि DC अल्टरनेटिंग करंट AC का ऐसा रहता है, डायरेक्शन उसकी ये देखो, पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है। तो हम इसको क्या बोलते हैं, AC अल्टरनेटिंग करंट। एक बार साइकिल पॉजिटिव जाती है, एक बार नेगेटिव जाती है, इसलिए करंट एक बार ऐसे जाएगा और एक बार ऐसे जाएगा। करंट दोनों तरफ जाएगा उसका। अल्टरनेटिंग करंट में डायरेक्शन दोनों तरफ से रहती है। इसलिए जो तुम्हारे टीवी का प्लग है तो तुमने उसको कैसा भी डाले, ऐसा या ऐसा उल्टा, तो भी फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि वो AC है। AC में तुम कैसा भी डालो सप्लाई में तो फ़र्क नहीं पड़ता। DC में डालेंगे तो चीज़ ख़राब हो जाती है, सीधा डालेंगे उल्टा डालेंगे ब्रेक हो जाता हूँ। इसलिए AC में स्विच का हमारे को ध्यान रखना नहीं पड़ता, DC में हमेशा ध्यान रखना पड़ता। अभी AC में साइन सिंबल देख लो, ये ऐसा है, ये ऐसा क्यों है, ये साइन वेव के साथ। अभी ग्राफ को समझ लो। अब AC में समझो कि 230 वोल्ट का सप्लाई है, ये क्या रहता है, टाइम एक्सिस। यहाँ पे तुम टाइम लेंगे और यहाँ पे करेंगे वोल्टेज। तो तुम्हारा कैसे जाएगा सप्लाई, ये ऐसा, ये क्या हो रहा है, 0 है, फिर जा रहा है 220 आ रहा समझ में, फिर 220 से जा रहा 0, फिर 0 से जा रहा -220, फिर -220 से जा रहा 0। तो ये इसको क्या बोलते हैं हम, AC सप्लाई, अल्टरनेटिंग करंट सप्लाई, AC सप्लाई। अब ये वोल्टेज है तो ये वोल्टेज की वजह से क्या रहेगा, AC करंट। अब डायरेक्ट करंट में क्या रहता है, डायरेक्ट सप्लाई में क्या रहता है, जैसा 5 वोल्ट का सप्लाई, 5 वोल्ट का सप्लाई कहाँ यूज़ होता है, तुम्हारे जो CPU है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कंप्यूटर का डब्बा है, वो डब्बे के अंदर एक फ़ैन रहता। तो फैन क्या रहता, 12 वोल्ट का फ़ैन रहता। तो 12 वोल्ट का फ़ैन है, जैसे समझो टाइम एक्सेस है, यहाँ पे वोल्टेज, तो वो 12 वोल्ट का फ़ैन हमेशा 12 ही वोल्ट देता, कंटिन्यूसली वो 12 वोल्ट देगा, ना कम ना ज़्यादा। तो ये फिर इसमें क्या हो रहा है, ये क्या है, कांस्टेंट। DC सप्लाई इज ऑलवेज कांस्टेंट, वो एक ही तरह का सप्लाई देता। और AC क्या है, वेरिएबल, वेरिएबल। तो क्या होता है, वेरी होता है, यानी हर बार अलग अलग रहता, कभी 0 जा रहा, कभी मैक्सिमम जा रहा, कभी मिनिमम जा रहा। तो ये क्या है, AC और DC में का फ़र्क, ये यहाँ पे समझा दिए। ये हमेशा याद रखना, मैग्नेटिज़्म अगर प्रोड्यूस करना है तो DC सप्लाई में मैग्नेटिज़्म प्रोड्यूस नहीं होता। यारी क्या समझ में, क्योंकि AC सप्लाई में मैग्नेटिज़्म कब प्रोड्यूस होता है ये समझ लो, चेंज होने। तो इलेक्ट्रिक करंट अगर वेरी हो रहा होगा, AC अल्टरनेट अगर चेंज हो रहा होगा, तो चेंज हो रहा तो मैग्नेटिज़्म प्रोड्यूस होगा। और DC में क्योंकि कांस्टेंट है इसलिए मैग्नेटिज़्म भी 0 है, इसलिए मैग्नेटिज़्म प्रोड्यूस नहीं होगा। AC में सप्लाई में मैग्नेटिज़्म प्रोड्यूस होता है, DC में सप्लाई में मैग्नेटिज़्म प्रोड्यूस नहीं होता। फिर अगर DC अगर हमारा सप्लाई है और फिर भी हमें मैग्नेटिज़्म प्रोड्यूस करना है तो फिर हमें क्या करना पड़ता, कंडक्टर को मूव करना पड़ता। कंडक्टर मतलब क्या, कोई भी रॉड किसकी, एल्यूमिनियम की या कॉपर की, प्लास्टिक की नहीं। कंडक्टर बोल रहा हूँ मैं, कंडक्टर मतलब जिसने कंडक्ट करना होना, नॉन कंडक्टर नहीं, प्लास्टिक की नहीं। तो फिर कंडक्टर को अगर तुम रोटेट करेंगे तो फिर क्या होंगे, अब ये समझो एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसके अंदर तुम क्या कर रहे हो, ये DC सप्लाई है और इसके बीच में तुम्हें एक रॉड है, उसको तुम रॉड को क्या कर रहे हो, मूव कर रहे हो।
तो तुम मूव करेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होंगी, कट होंगी। तो कट होंगी तो क्या होगा, मैग्नेटिज्म इंड्यूस होगा, यानी मैग्नेटिज्म उसके अंदर आएंगे। ये आ रहा है समझ में। फिर अब ये देखो, पहले चलते हैं मैग्नेटिज्म की तरफ। अब ये है डायग्राम दी हुई, इसमें क्या है, मैग्नेटिक नीडल। मैग्नेटिक नीडल में क्या रहता, उसे मैग्नेटिज्म की डायरेक्शन मालूम पड़ती। अब इसमें क्या करें उन्होंने, डीसी सप्लाई लगाया। अब डीसी सप्लाई लगाए और ये करंट जा रहा पॉजिटिव से नेगेटिव। अरे डीसी सप्लाई इसमें उल्टा करता, पॉजिटिव इधर आ गया, नेगेटिव इधर आ गया। अब इसमें डायरेक्शन जा रहा पॉजिटिव से नेगेटिव करंट, तो करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव रहती है हमेशा। अभी मैग्नेटिक नीडल है, तो ये मैग्नेटिक नीडल में क्या हो रहा है, ये बोलता पहली बार इधर मूव हो रही और दूसरी बार इधर मूव हो रही। तो बस इतना समझ लो, नीचे तुम्हारे लॉ दिया हुआ है। कौन सा लॉ है ये फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो ये फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है। तो इसमें क्या रहता, ये ऐसा रूल है, ये रहता डायरेक्शन ऑफ करंट, ये रहता इसके परपेंडिकुलर में, देख लो इसके परपेंडिकुलर में ये रहती मैग्नेटिक फील्ड, और ये रहता डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो ये अगर, इसका मतलब क्या है कि अगर ये डायरेक्शन में तुम करंट लगाएंगे तो ये डायरेक्शन में मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होगा और ये डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो ये हमारा ये हो गया। अब ये इसमें देख लो, यहाँ पे है, तो ये देख लो ऐसे उंगली, ऐसा डायरेक्शन करंट फ्लो हो रहा, तो ऐसा रख के देखो इसको। तो इससे क्या मालूम पड़ा तुम्हारा, डायरेक्शन ऑफ करंट इधर है ऐसा। तो क्या होगा, इसमें मैग्नेटिज्म इधर अंदर में प्रोड्यूस होगा कागज़ की तरफ, और इलेक्ट्रिक इधर फोर्स किधर लगेगा, मेरे तरफ। तो मेरे तरफ लग रहा, तो देख लो कहाँ जा रहा, ये हो गया इधर साइड में मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस, तो वो नीडल ऐसे घूमेंगे। फिर अब ये इधर जा रहा, तो इधर देख लो। अब इसमें क्या होगा, सेकंड डायग्राम में डायरेक्शन ऑफ करंट इधर है और मैग्नेटिज्म किधर है, पेज की तरफ। फिर डबल से मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इधर मेरे तरफ, तो ये इधर प्रोड्यूस होगा। तो इस तरह से तुम डायरेक्शन ऑफ फोर्स तुम पता कर सकते हो। अब दूसरा किधर है, फिर ये साइंटिस्ट का इंट्रोडक्शन है, ये है। फिर सेकंड लॉ है तुम्हारा राइट हैंड थंब रूल। अब राइट हैंड थंब रूल क्या है कि जो तुम्हारी ये जो है फिंगर्स, तो ये फिंगर्स ऐसे कर्ल करना, इन्हें ऐसे गोल करना। अब ये इससे क्या मालूम पड़ती, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और ये क्या है, थंब जो है वो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, तो इसे इलेक्ट्रिक करंट मालूम पड़ता और इससे मैग्नेटिक फील्ड। तो अब ये ऐसा करंट है, तो करंट ऊपर जा रहा, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे रहेंगी, हमेशा रोटेटिंग रहती, तो डायरेक्ट मैग्नेटिक फील्ड ऐसी रोटेट होंगी, करंट ऊपर रहेगा। तो अभी इसमें ये आ गया। तो इससे ये देखो, अभी जैसा ये इसमें डायग्राम बताया कि डायरेक्शन ऑफ करंट जो है वो पेज के अंदर की तरफ है। तो मेरी उंगलियाँ कैसे ऐसे, यानी करंट कैसा प्रोड्यूस होगा, ऐसा। इसलिए इसमें देखो पेज में ऐसा करंट प्रोड्यूस हो रहा, ये क्या हो रहा, मैग्नेटिक फील्ड ऐसी प्रोड्यूस हो रहा। तो ये देख ले सकते हो, तो मैग्नेटिक फील्ड, तो वही बताया हुआ है इसमें कि ये कैसा रहता है। ये तुम एक्सपेरिमेंट पढ़ लो, ये समझ में आ जाता है जल्दी से। अब ये समझ लो, ये देखो, अब ये इसमें कैसा बताया इन्होंने, ये ऐसा पेज है, तो ये देखो डायरेक्शन ऑफ करंट पहले तरफ, पहले वाले में ऐसी है, तुम डायरेक्शन ऑफ, तो ऐसी, तो ऐसी जब रहेंगी तुम्हारी, तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस कैसे रहेंगी, ऐसी। तो ये देख लो तुम्हारी ऐसी ऐसी आ रही, ये देखो ऐसे है तो ऐसी, तो फिर ऐसे ऐसे डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो होगा। तो ये हो गया। दूसरे बारे में कैसा, ऐसा, तो ऐसे के वक्त में कैसा होगा, ये करंट कैसे उंगलियाँ कैसे आ रही, इधर ऐसे, तो इसलिए इस तरह से रोटेट होगा और इधर में इस तरह से रोटेट होगा। उसके बाद में फिर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन सोलेनॉइड। तो ये भी बहुत आसान है, ये भी तुम समझ सकते हैं। मैग्नेटिक पहले करंट ऊपर वाले में देखो, ऊपर वाली लाइन में ये ऐसे जा रहा, तो फिंगर्स कैसे आ रहे हैं, ऐसे ऊपर से, तो करंट कैसा प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस कैसे जाएंगी, ऐसे गोल होंगी। और नीचे की तरफ में कैसा है, ऐसा है, तो उंगलियाँ कैसे आ रही है, ऐसे ऊपर से, तो ऊपर से होगा तो ऐसा प्रोड्यूस होगा।
अब फिर उसमें उन्होंने फिर बस फिर मोटर आ गया। मोटर के वक्त हाँ, अब ये ध्यान में रखना हमेशा, ये जो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है तो ये है मोटर के लिए। मोटर में कैसा कन्वर्जन कर रहे हैं हम, इलेक्ट्रिक फील्ड का कन्वर्जन हो रहा मैग्नेटिक फील्ड में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसा कर रहे तुम, उसको इलेक्ट्रिक सप्लाई दे रहे, उससे तुम्हारे को क्या मिल रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल मोटर में ऐसा कन्वर्जन कर रहे तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी उसको तुम दे रहे, उससे क्या प्रोड्यूस हो रहा है, उसमें टरबाइन घूम रहा है, उससे क्या हो रहा है, तुम्हारा पानी घर में आ रहा है। मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को तुम मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हो। और जनरेटर में उल्टा कर रहे हैं, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी कौन सी है, जनरेटर में क्या होता है, जनरेटर में उसमें तुम डीजल भरते और उसमें रोटेट होता, और रोटेट होने की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती। तो मोटर में इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल और जनरेटर में मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल। अब ये तुम्हारे को डायग्राम समझ में आ सकती है। इसमें क्या कर रही है, एक इलेक्ट्रिकल फील्ड है, उसमें एक बैटरी लगा दी है, एक की लगा दी है मतलब स्विच, उसमें ये सेटअप लगा के एक तुमने कंडक्टर लगा दिया, और इसमें क्या करा तुमने, ये मैग्नेटिक के मैग्नेट्स। तो मैग्नेटिक के हम तुम्हारे को मालूम होगा, हमेशा मैग्नेटिक में क्या रहते, दो पोल रहते, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल। तो एक तरफ से एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल रखे, दूसरी तरफ से उसका साउथ पोल रखे, दूसरे मैग्नेट का। तो फिर उसको ऐसे उसको सेटअप करे, तो उसमें क्या मालूम पड़ रहा तुम्हारे को कि इसमें फोर्स कैसा लगेगा। और ये इसमें क्या होता है, फिर ये डीसी मोटर है, तो इसमें क्या होता है, तुम्हारे ये डीसी सप्लाई लगा है, डीसी सप्लाई में तुम्हारे करंट चेंज नहीं हो रहा, तो तुम्हारे को उसको कंडक्टर को मूव करना पड़ा। मैग्नेटिक फील्ड है, अब कैसा मूव होगा, ये देखो, ये पहले डायग्राम है, डायरेक्शन ऑफ करंट कैसा है, अंदर। मैग्नेटिज्म किधर रहेगा, परपेंडिकुलर, फोर्स किधर लगेगा, ऊपर। तो ये पहला वाला किधर जाएगा, ऊपर, ये जाएगा तुम्हारा ऊपर। और दूसरी तरफ से तुम्हारा डी की तरफ तुम्हारा करंट देखो, डायरेक्शन किधर है, बाहर की तरफ। तो ये कैसा रहेगा, फिर ये रहेगा ऐसा बाहर की तरफ। तो जब बाहर की तरफ रहेगा तो मैग्नेटिज्म किधर रहेंगे, ये किधर रहेंगे, मैग्नेटिज्म की उंगली अंदर। और ये कैसा लगेगा, फिर आ रहा है क्या समझ में, डायरेक्शन जा रहा, इसका कैसा था, ऐसा। तो ये कैसा जा रहा था, ऊपर, और ये कैसे जा रहा, बाहर की तरफ। तो जब बाहर की तरफ जाएगा ये ऐसा, तो करंट जा रहा बाहर की तरफ, मैग्नेटिज्म के ऊपर परपेंडिकुलर रहेगा, और डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो रहेगा वो नीचे। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स जब नीचे रहेगा तो उससे क्या होगा, फिर तो फोर्स नीचे लगेगा, इसको फोर्स लगेगा नीचे, इसको लगेगा ऊपर। तो कंडक्टर क्या हो जाएगा, रोटेट होना शुरू हो जाएगा। एक बार रोटेट होना शुरू हो गया तो फिर वो घूमता रहेगा। तो ये क्या है, डीसी मोटर का मतलब तुम्हारा पंखा चालू हो गया। अब ये फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, फिर उसके वजह से क्या होता है, गैल्वानोमीटर। ये तुम्हारे गैल्वानोमीटर 12th क्लास में पढ़ने को है। इससे तुम क्या क्या बनाते हैं, एमीटर और वोल्ट मीटर, यानी एम्पियर को गिनने के लिए, करंट को गिनने के लिए एमीटर, और वोल्टेज को गिनने के लिए वोल्ट मीटर। ये देख लो, ये सेंसिटिव डिवाइस है, इलेक्ट्रिकल मोटर के कंसेप्ट पे चलता ही है, और इसका यूज़ करते हैं हम। अगर एमीटर का यूज़ करें तो करंट गिनने के लिए, और वोल्ट मीटर के लिए यूज़ करें तो वो वोल्टेज गिनने के लिए। फिर उसमें ये सब हमने सीख लिया, फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन। अभी इसमें देखो, अभी इसमें उन्होंने क्या बताया, राइट हैंड, ये फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल में क्या है, फिर अभी इसमें जो है, तो इन्होंने अभी इसमें लेफ्ट हैंड रूल में क्या था, करंट, मैग्नेटिज्म, फोर्स। अभी इसमें अलग, अब ये करंट नहीं है, ये राइट हैंड में करंट, ये मिडल फिंगर, और जो इंडेक्स फिंगर है वो कौन सी है, मैग्नेटिज्म। ये मैग्नेटिज्म, ये करंट और मोशन, ये इसमें हम इसको फोर्स बोल रहे थे, और इसमें हम थंब को मोशन बोल रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड है, और ये इंड्यूस करंट है। इंड्यूस करंट क्यों बोले, क्योंकि इसमें क्या कर रहे थे, इसमें तुम जनरेटर क्या कर रहे हैं, पहले तुम हला रहे हो, मोटर में तुम क्या कर रहे थे, उसमें तुम सप्लाई दे रहे इलेक्ट्रिकल, और उसकी वजह से रोटेट हो रहा, इलेक्ट्रिकल उसको मैकेनिकल में कन्वर्ट कर रहे, गोल घूम रहा। अभी इसमें तुम उल्टा कर रहे, इसमें तुम उसको पहले गोल घुमा रहे, गोल घुमाने की वजह से करंट आ रहा,
करंट अपने आप आएगा, उसको हम क्या बोलेंगे, इंड्यूस करंट। और उसके वजह से ये क्या रहती है, मोशन। मतलब तो मैग्नेटिक फील्ड पहले से रहेंगी, उसमें तुम मोशन तुम खुद ही घुमाएंगे उसको, और उसके वजह से करंट आएगा। तो वो कौन सा रहेगा, ऐसा। फिर अब फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल लेंगे। अब अल्टरनेटिंग करंट, डायरेक्ट करंट रहेगा इलेक्ट्रिकल जनरेटर। अब ये देख लो जनरेटर, वही जनरेटर में कैसे करेंगे हम, कैसे समझेंगे कि डायरेक्शन करंट कौन सा है इसमें। तो ये क्या है, इलेक्ट्रिकल जनरेटर। तो अब इसमें देखो मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इसमें कैसा होता है, ये है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड है, इसके परपेंडिकुलर में क्या रहेगा, फोर्स लगेगा। फोर्स तुम कैसे लगाएंगे इसको, अपवर्ड में। तो करंट कौन सी डायरेक्शन में जा रहा, इधर अंदर में। तो ये देख लो, इंड्यूस करंट किधर आया, अंदर में। दूसरी बार में ये क्या हो रहा, बाहर में। दूसरी बार में कैसा हुआ, ये मैग्नेटिक फील्ड फिर से इस परपेंडिकुलर, इसमें फोर्स कैसे लग रहा, ऊपर की तरफ। इसमें फोर्स लग रहा ऊपर की तरफ, सॉरी। इसमें कैसा है, मैग्नेटिक फील्ड ये डायरेक्शन में, ये इधर लो, नॉर्थ पोल से साउथ पोल, ये मैग्नेटिक फील्ड इधर में। और इलेक्ट्रिक करंट फिर फोर्स कौन से डायरेक्शन लगा रहा, तुम नीचे में। करंट कहाँ से हुआ, ऐसा। तो ये हो गया तुम्हारा डायरेक्शन ऑफ करंट। बस इसमें इतने समझना है और कुछ। चलो फिर अब अगली बार में हम अगर इंशाल्लाह सेमीकंडक्टर शुरू करेंगे।